हेलो एवरीवन, हम आज की वीडियो में सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच पार्ट ए प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, बी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एंड सी इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। राइट एनी वन मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेडिएशंस। मतलब तीनों पार्ट्स के लिए आपको बताना है कि कौन सा पार्ट किस रेडिएशन की बात कर रहा है और उनका एक एक मेथड लिखना है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमें प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती है? ए का आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो है कोई भी हॉट स्टोव, आप स्टोव को ऑन कर दीजिए, जो रेडिएशंस निकलेगी वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होगी। या फिर रोरिंग फायर, या फिर रोरिंग फायर लिख सकते हैं आप। मतलब हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो कौन सी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है? दैट इज यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है और इसका प्रोडक्शन ऑफ सोर्स क्या है? सन। सन से हमें यूवी रेडिएशंस मिलती है और ओजोन लेयर इसको एब्सॉर्ब करती है, इसीलिए ये हमें इतना डैमेज नहीं कर पाती है। बेसिकली ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है। सी पार्ट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं एक्सरे। एक्सरे का यूज करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया जाता है। और एक्सरे जो है वो आपको वो प्रोड्यूस की जाती है थ्रू एक्सरे ट्यूब्स। एक्सरे ट्यूब्स से एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है। वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद अ मेटल टारगेट। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड्स विद मेटल टारगेट, और हमें क्या मिलती है? एक्सरे गिव्स एक्सरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं, तो दूसरी कॉइल में उस चेंज ऑफ करंट की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस होगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एम जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 हेनरी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला में अगर आप फाई की वैल्यू पुट करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फाई इज इक्वल्स टू एम आई अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी टी। और अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू, अगर हमने 1 लिया है तो ई एम एफ विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी है 28 का ही। टू सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर एंड अदर ऑफ लार्जर रेडियस आर, such that capital R is very very greater than small r, are placed coaxially with centers coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement। देखते हैं पार्ट बी इसका। क्वेश्चन में हमें गिवन है दो सर्किल है जिनका सेंटर कोइंसाइड हो रहा है, स्मॉल रेडियस, छोटे सर्किल की रेडियस स्मॉल, बड़े सर्कल की रेडियस आर,
और हम ये मान लेते हैं कि आईपी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बिगर सर्किल में से, ठीक है। और हमें फ्लक्स फाइंड करना है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना होगा। फ्लक्स ऑफ स्मॉलर क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ प्राइमरी या बिगर वन एंड एरिया ऑफ स्मॉलर वन। मतलब बड़े कॉइल का हम मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और स्मॉलर का हम एरिया लेंगे। देखो बीपी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाय 2r। किसी भी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r। यहाँ पे रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। करंट फ्लो हो रहा है आई पी, तो फाई एस आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाय 2r, और एरिया कितना है स्मॉलर वन का, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड क्या होता है, एम आई पी। नाउ इक्वेट बोथ, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस। देखो आईपी से आईपी कैंसिल हो जाएगा एंड एम विल बी म्यू नॉट पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। This is the mutual inductance of the system. Thank you.